ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, वेट अ मोमेंट। एक मिनट। अगर सर कोई ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजुला जी से कि मंगलाचरण के, और सभी से रिक्वेस्ट है दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम मंगलाचरण करेंगे। यस मंजुला जी। जी सर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु शर, अर्थ के प्रकाशी मांगे लेख उपकारी हैं, तिनको स्वरूप जान रागते भये जो भक्ति, काय को नमाय स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय, करे जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। थैंक यू। अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया मंजुला जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 13 लोग जुड़ चुके हैं, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मानसी जी से कि अपना नैन्सी जी से अपना वीडियो ऑन करें। ओके, 10 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, वेरी नाइस। ओके गुड। तो हाँ जी, कौन बात कर रहा है? नैन्सी जी की आवाज आ रही थी। हाँ नैन्सी जी बताइए, आपका नेटवर्क इशू लग रहा है। नैन्सी जी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, हम मैसेज हम देख लेंगे। नैन्सी जी आप चैट बॉक्स में नोट कीजिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नैन्सी जी आप उनको म्यूट कर लीजिए पहले तो, नीरज जी। तो है सारी। और पहले का आवाज वो आ रहा है, हाँ। चलिए वो पहले कंप्लीट करने दीजिए। ओके चलिए, अभी क्लियर है, ठीक है। नैन्सी ओके, मानसी जी का भी एक मैसेज आया है, सर मेरी तबीयत इसलिए मैं वीडियो माइक ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम मानसी जी, आपकी तबीयत का ख्याल रखें, नो प्रॉब्लम। आप तब भी जुड़े हो, ये बहुत अच्छी बात है। सो लेट अस क्लैप मानसी जी के लिए, एक बार क्लैप होनी चाहिए कि उनके जो कमिटमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर शेयर किया। वेरी नाइस, थैंक यू मानसी जी, नो प्रॉब्लम। आपकी तबीयत अच्छी रहे ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं, और आपको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि तबीयत आपकी ठीक रहे तो आपका वीडियो आप अपने ग्रुप में, हमारे ग्रुप में समर्पण 2 में जरूर से रखिएगा, ठीक है। ये आपका प्रस्तुतिकरण हम उसमें समाहित कर लेंगे। चलिए ओके, तो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे समर्पण 2 के वेबिनार में, जो सीखो सिखाओ श्रृंखला, जो जैन चिकित्सा समृद्धि के सानिध्य में ये हम कर रहे हैं। तो आज हमारा आउटपुट सेशन है, हमारा शेयरिंग सेशन है, और है ना ऐसा आशिका जी, मंजुला जी यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर करुणा जी दिख रहे हैं, सारिका जी दिख रहे हैं, मीनल जी है, रेशु जी है, शिवांगी जी है, शिखा जी है, और जिनका वीडियो ऑफ है लेकिन हमारे साथी हैं, ऐसे मानसी जी है हमारे साथ, श्रद्धा जी अभी जुड़ चुके हैं, नैन्सी जी हमारे साथ है, क्योंकि उनका भी एक नेटवर्क इशू था, इसलिए यहाँ पर वो वीडियो ऑफ है उनका। तो ऑलमोस्ट हमारे साथ 12 लोग हैं, तो 11 लोग हैं, सो दैट इज वेरी नाइस, ग्रेट। ओके चलिए, और काफी सारे मैंने प्रभावी शिक्षकों का देखा है कि उनकी कॉलेज की एग्जाम चल रही है, ठीक है ना, तो इसलिए वो आज नहीं आए हैं, लीव भी किसी ने रखा है, 3-4 लोगों ने। तो हमारी टोटल नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है नैन्सी जी, आई अंडरस्टैंड, कोई बात। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है, कोई बात नहीं, आप वीडियो जो है वो आप ऑफ कर रख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके डन। सो
आज हमारा समय प्रबंधन के ऊपर हमारा आज का सेशन है। और साथ मैंने आपको शेयर किया था कि आपके जो दोस्त है, आपके जो मित्र है, वो उनको आप जो है इनवाइट कर सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है, हाँ, आशिका जी ने रेज हैंड किया। आशिका जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने रेज हैंड किया है। हाँ, आशिका जी। आशिका जी, हाँ, अनम्यूट करिए आशिका जी, अनम्यूट करके शेयर करिए। सभी को जय जिनेंद्र। सर जय मैं जिनेंद्र। इनको नहीं लेके आ पाई आज। ओके, आपने नो कहा प्रॉब्लम, नो, हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा रिकॉर्डिंग है हमारा, यूट्यूब में सर्च होता है, यूट्यूब में आपको लिंक शेयर की जाएगी, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, उनको पता चले। या ऐसा भी हो सकता है कि नीरज जी को आप फोन नंबर जो है शेयर कर लीजिए, और नीरज जी भी आपको उनसे बात कर लेंगे। ठीक है आशिका जी, नो प्रॉब्लम। यस, रेशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू आशिका जी, थैंक यू। यस, रेशु जी। सर मैंने अपनी 2 फ्रेंड को ऐड किया था, शायद श्रद्धा जैन वही ऐड है, और एक मेघा जैन के नाम से थी, वो अभी ऐड नहीं हो पाई हैं। ओके, तो क्या आप ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे जो आपने नाम कहा ना, क्या मेघा जैन मेघा ना? जैन, जी सर। तो क्या उनसे आप एक बार फोन करके बात हो सकती है? जी सर। है सर ना? 1 मिनट। तो क्या, हाँ सर, हाँ, कोई बात नहीं, आप मैं उनको म्यूट कॉल करके करके उनसे एक बार बोलती बात हूँ। करिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, श्रद्धा जी अभी जुड़े हैं, ठीक है ना? श्रद्धा जी अभी जुड़े हैं? जी, उनका वो वीडियो ऑफ है। हाँ, ओके, श्रद्धा जी, आप चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और वेलकम, आपका मैं स्वागत करता हूँ श्रद्धा जी। सो लेट अस क्लैप फॉर श्रद्धा जी। एक बार श्रद्धा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम, आपका स्वागत है श्रद्धा जी। एंड आपका वीडियो जो जरूर से ऑन हो, तो हम आपको हम देख सके और आपका वेलकम भी कर सके। यस, जी, ये तो रेशु जी, मार दिया गया है। हाँ, हाँ जी, ओके, जस्ट ए मिनट, लेफ्ट कर लिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी जुड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर समय प्रबंधन की बात हो रही है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग जो है वो समय पे जुड़े थे। तो उसमें जितने भी जुड़े थे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो समय के साथ चल रहे हैं, समय के जो कहते हैं ना कि उसके गति में चल रहे हैं। सो मैं आप सबको, जितने भी आज समय पे जुड़े हैं और रेगुलर भी समय पे जुड़ते हैं, उन सबको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। सो वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए, तो मान लीजिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि समय प्रबंधन में नीरज जी, मान लीजिए कि वो 8 बजे हमारा ये शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए मीटिंग, वेबिनार, ठीक है ना? और आप सभी मैसेज लिख रहे हो कि अभी हमारा वेबिनार नहीं शुरू हुआ है, सीखो सिखाओ श्रृंखला हमारा शुरू नहीं हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा कि नीरज जी, हाँ, कोई बात नहीं आशा जी, यस, कैसा लगेगा आपको कि 8 बजे नीरज जी स्टार्ट करें और हम सबको एडमिट करें, मींस एक्सेप्ट करें, तो कैसा लगेगा आपको? हाउ यू फील? नहीं आगे लगे ना? अच्छा नहीं लगेगा ना? वेरी नाइस। तो इसलिए आप देखिए कि नीरज जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यस, तो हम सभी समय पे आए और समय पे हम शुरू करें, ठीक है ना? और वही अनुशासन है और वही सीखने की बात है कि मान लीजिए कि नीरज जी होस्ट मीन्स बनाए और स्टार्ट करें मीटिंग, तो 15 या 16-17 लोगों की एंट्री एक ही उसमें होनी चाहिए, सीधा वो एक्सेप्ट। 2 मिनट पहले सीधा वो 17, 18, 19, 20 लोग जो हमारे रेगुलर है वो आ जाए, तो वो कहते हैं समय का अनुशासन। यस, श्रद्धा जी आ चुके हैं। श्रद्धा जी, वेलकम, आपका स्वागत है। श्रद्धा जी, लेट अस क्लैप फॉर श्रद्धा जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस। सर थैंक मेघा यू। भी ज्वाइन हो गई है। अरे वाह, वाह, वेरी नाइस। सो मेघा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेघा जी, अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। यस, ओके, मेघा जी,
मेघा जी का वीडियो शायद ऑन नहीं है, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी जुड़ेंगे साथ में। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, मेघा जी ने ऑडियो कनेक्ट अभी नहीं किया लगता, मुझे लगता है। ओके, रिया जी अपना वीडियो ऑन करिए। मानसी जी तो आप ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सारिका जी अपना वीडियो ऑन करिए। आयशा जी अपना वीडियो ऑन करें। मेघा जी अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है, चलिए। सो एक बार रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, रेशु जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो किया था कि सर मैं यहाँ पर शेयर करूंगी और यहाँ पर मेरे जो मित्र हैं उनको भी मैं बुलाऊंगी और इनवाइट करूंगी, और 2 मित्र उनके आए हैं। हाँ, रिया जैन भी ऐड हो गए हैं, यानी सारिका जी आपने रिया जी को आपने बुलाया है? सारिका जी यस सर, मैंने बुलाया है, अभी कॉल किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो रिया जी आप आपके जो दोस्त है और जैन है, आप जैन शिक्षा समृद्धि में जोड़ना चाहते हो सारिका जी, ठीक है ना? मैं समझ रहा हूँ वो। यस, वेरी गुड। तो सारिका जी और रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो वेरी नाइस इनिशिएटिव, बहुत अच्छे से इनिशिएटिव किया है। और रिया जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड वेलकम रिया जी, आपका स्वागत है। रिया जी, मेघा जी और श्रद्धा जी का हम तीनों का स्वागत करते हैं। वेरी नाइस। चलिए, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ मेघा जी और यस श्रद्धा। ठीक है, चलिए। तो आप सभी आज हमारी जो जैन शिक्षा समृद्धि है, जो 1.5 साल से, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 8-10 साल से तो ये सीखो सिखाओ श्रृंखला, ये प्रभावी शिक्षक की यात्रा, ये ट्रेनिंग की यात्रा, उनके जो फाउंडेशन की यात्रा तो चल ही रही है। लेकिन ये 1.5 साल से, ये जब कोरोना काल आया था तब से ये ऑनलाइन ये हमारा वेबिनार चल रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 300 से 350 प्रभावी शिक्षकों ने ये कंप्लीट किया है ये वेबिनार, जो 16 वेबिनार का हमारा सेशन है। उसमें आज समर्पण जो है 2, यानी समर्पण पहला जो समर्पण था उन्होंने सभी ने कंप्लीट किया है। आज समर्पण 2 जो है हमारे साथ उपस्थित है। और फ्यूचर में ऐसा भी होगा, शिखा जी, शिवांगी जी, करुणा जी, रेशु जी, कि समर्पण 3 भी हो सकता है, ठीक है ना? समर्पण 4, 5, 6 भी होगा। आप सबके सहयोग से, आप सबके सपोर्ट से ये होगा। चलिए, सो वेलकम एवरीवन, स्वागत है। और आज हम आउटपुट सेशन में जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या समय प्रबंधन से क्या लाभ हुआ, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया, और हमने जो इनपुट सेशन में सीखा था उसकी हम शेयरिंग करने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत मजा आएगा। और हम बीच बीच में हमारे जो साथ है प्रिया जी, मेघा जी और श्रद्धा जी को भी हम जानेंगे। तो रेशु जी से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेघा जी और श्रद्धा जी का थोड़ा परिचय दीजिए और अपनी बात शेयर करें। यस, रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, रेशु जी थोड़ा आप परिचय दीजिए मेघा जी और थैंक श्रद्धा यू जी सर। का। सर श्रद्धा जैन है, वो देवरी से हैं और सर वो मेरी क्लासमेट है। तो मैंने उसको एक दिन कॉलेज में बताया था, मैं वहीं पे काम, वो जो नियत वर्क कार्य रहता है मैं वो कर रही थी, तो मैंने उसको बताया कि अपन लोगों की ऐसी ट्रेनिंग होती है, तो तुम्हें भी यदि टीचिंग में इंटरेस्ट है तो तुम भी वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकती हो और उसमें सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो सर मैंने उसको इतना ही बताया, तो फिर वो बोली ठीक है, तो मुझे इसके बारे में बताना। और फिर सर कुछ टाइम से हम लोग का मिलना नहीं हो पाया, मैं उसे नहीं बता पाई, लेकिन फिर मैंने उसको अभी कॉल किया, आपका मैसेज पढ़ा था तो, कि ऐसा-ऐसा है श्रद्धा, तुम्हें उसमें ऐड होना है, तो श्रद्धा ने बोला हाँ मुझे ऐड होना है, मैंने उसको लिंक शेयर की और वो तुरंत ऐड हो गई। और वेरी सर जो नाइस। मेघा जैन है वो गोहारा से हैं, वो मेरी फ्रेंड की सिस्टर हैं। तो फिर मैंने ओके, उसको भी, वो अभी-अभी स्कूल ज्वाइन किया है उसने, तो मैंने उसके लिए भी बताया कि ये ट्रेनिंग होती है और इसमें तुम्हें ज्वाइन करना है। सर उससे मैंने पूछा नहीं वेरी कि नाइस, तुम्हें होना है, मैंने उसको बोला तुम्हें करना है, तो वो ऐड हो गई। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। तो आप देखिए कि रेशु जी का जो शब्द प्रयोग था कि वो होना है, यानी एक जिम्मेदारी पूर्ण जो कार्य है वो करते हैं। और रेशु जी ने कहा ना कि मुझे फायदा हुआ, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे जो मित्र है, मेरे जो दोस्त है, उनको भी फायदा होना चाहिए, उनको भी लाभ होना चाहिए, वो रेशु जी ने कहा। तो रेशु जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में जीवन में क्या समय प्रबंधन से लाभ हुआ,
वो आप थोड़ा शेयर करें। उसके बाद हम मेघा जी और श्रद्धा जी की भी शेयरिंग थोड़ा लेंगे बीच में। यस रेशु जी। सर समय प्रबंधन का तो सबसे पहले यही है कि हमें जो कार्य करना है, जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो सबसे पहले करें, और जो अनइम्पोर्टेंट है, जो जरूरी नहीं है, वो कार्य हम बाद के लिए छोड़ दें। यदि जो कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है या कुछ भी एक्सरसाइज अदर काम है, वो यदि हम पहले करते, जो इम्पोर्टेंट काम है, तो वो छूट जाएगा, और जो समय निकल गया वो समय दोबारा नहीं आ सकता। जैसे कि हमारी लाइफ से ले ले, जो हमारा टाइम निकल चुका है, हम सोचे कि वो टाइम हमारे पास दोबारा आ जाए, तो जो पिछले साल का जो टाइम निकल गया है वो टाइम हमारी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, और जिससे कि मतलब जो भी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो काम नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे समय निकलता जाएगा। राइट। तो आपके आपके लाइफ में क्या बदलाव लाया, क्या आपने स्टेप्स लिया समय प्रबंधन के बाद? एक दो पॉइंट आप बताना चाहते हैं तो सबको वो एक वैल्यू मिलेगी। सर सबसे पहले तो सर जो मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद ग्रेजुएशन के एडमिशन के टाइम पे भी मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मम्मी पापा लोगों को कॉलेज के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से मेरी मतलब कॉलेज स्टार्टिंग हुई थी, जो ग्रेजुएशन थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद ये समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, तो सर उसमें भी ड्रॉप हो गया। तो सर जो टाइम निकल गया, जो 1 साल का टाइम निकला, उसमें मेरी स्टडी कुछ भी नहीं हुई, और सेल्फ स्टडी जब कुछ था ही नहीं तो क्या सेल्फ स्टडी करो, तो किसी उसमें ध्यान भी नहीं दिया। सर जो टाइम निकला 1 साल का, सर वो साल ना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैंने उस साल में कुछ पढ़ाई नहीं की, और अब जब पढ़ाई करती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, और फिर ये भी लगता है कि जो मैंने उस टाइम छोड़ा था, या उस टाइम पढ़ाई करते रहती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और सर फिर मैंने बीएड किया, तो सर बीएड के रिजल्ट आने के बाद भी दिक्कत यही हुई कि फिर एमएससी कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो फिर से 1 साल का गैप हो गया, तो फिर वही दिक्कत हुई। तो सर मैं किसी को भी राइट। सलाह देती हूँ, कोई भी फ्रेंड कुछ भी पूछता है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ, जो भी करना है कंटिन्यू करो, बीच में ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। यदि बीच में ड्रॉप किया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यस और सर जो यस, डेली बहुत रूटीन बढ़िया। का तो काम था, जो यस डेली यस, रूटीन हाँ का बताइए काम था बताइए। सर टाइम मैनेजमेंट का, तो वो भी मैंने सर टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है। कोशिश करती हूँ कि हाँ कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। और अभी सर 2 दिन से मेरी तबीयत भी खराब है, तो 2 दिन का रूटीन तो बहुत ही खराब था, कुछ भी नहीं किया है। ओके। राइट राइट। मैंने रेशु जी की बात सुनी, आपने भी रेशु जी की बात सुनी कि कितने प्रामाणिकता से, आप देखिए कितने ऑनेस्टली उन्होंने बताया है कि मेरे जीवन में जो समय प्रबंधन मैंने पहले किया होता तो 1 साल मेरा वो बिगड़ता नहीं या वेस्ट नहीं होता, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगी। और उन्होंने बीएड भी किया, और अभी जो कह रहे हैं कि 2 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आप देखिए तो भी उन्होंने मैसेज में भी रखा है, ग्रुप में भी रखा है, और यहाँ पर भी कह रहे हैं। और उनका कमिटमेंट आप देखिए कि मैं सर नियत कार्य करूंगी और अच्छे से करूंगी, और जो भी हो जाए लेकिन मैं समय पे जुड़ूंगी और करूंगी। तो ये रेशु जी का कमिटमेंट है, ये डेडिकेशन है, और यही निष्ठा से, यही अनुशासन से प्रभावी शिक्षक बना जाता है, और यही सीखो सिखाओ श्रृंखला का मेन उद्देश्य है। तो रेशु जी के लिए एक बार रिस्पेक्टफुल क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर शेयरिंग की है, और सबको वैल्यू मिलेगी, ये सबको थैंक यू वैल्यू सर, मिलेगी। वेरी थैंक यू ऑल गुड। ऑफ यू। यस रेशु जी, थैंक यू सो मच। और आप, मैं कहना चाहूंगा एक सही लीडर के रूप में आप आगे आ रहे हो, सही लीडर के रूप। लीडर क्यों? क्योंकि पिछले हमारे आउटपुट में भी आपने कहा था कि आपके जो रिलेटिव है यहाँ पर भी है जो जुड़े हुए, तो आप कहते हो कि जुड़े कि नहीं, तो आप वो हक से कहते हो, एंड दैट इज अ लीडरशिप क्वालिटी। सर ये आज जो लीडरशिप क्वालिटी। सोनम जैन मानसी जैन है सर, आज वो इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि वो लोग कल सागर शादी में आई हुई थी, तो सर रात की शादी थी, वो सारे लोग सो रहे होंगे, इसलिए उन लोग को आज ऐड नहीं हुए वो लोग, और मैंने भी उन लोगों को नहीं हाँ बोला। हाँ, तो उन्होंने लीव लीव रखी है। पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया आज। क्या क्या नाम है, दोनों का नाम बताइए। मानसी जैन रामटौरिया, सोनम जैन रामटौरिया। ओके। और सर शायद राइट। सोनम कोतमा भी सर वो सीटेट का एग्जाम देने सागर आई थी, तो पता नहीं सर वो निकल गई या फिर कहाँ है। ठीक है, तो लेकिन आप तीनों को शेयरिंग करिएगा कि जो आपने आज मिस किया और ये था, और जरूर से लीव नोट नहीं रखा है
तो लीव नोट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर, आप मैं लास्ट में वो वेबिनार के बाद सर्टिफिकेट नहीं कॉल मिलेगा। करके बोलूंगी। जी सर, वेबिनार हाँ, के बाद कॉल है ना। करके बोलूंगी। और दूसरा ग्रुप में रखना आप कि क्या कहा उन्होंने, रखा है ओके सर। कि नहीं लीव नोट। ठीक है, ओके चलिए, सर। वेरी नाइस। तो रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू रेशु जी। और थैंक यू यहाँ पर सर। सबको मैं कहना चाहूंगा, हमारे साथ 3 नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। श्रद्धा जी है, हमारे साथ मेघा जी है और रिया जी है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है ना हमारा आउटपुट सेशन है। आउटपुट सेशन यानी एक हमारा इनपुट सेशन होता है। इनपुट यानी मैं कुछ शेयरिंग करता हूँ 1.5 घंटा 90 मिनट्स, उसके बाद जो सीखा है, जो समझा है, उसका आउटपुट होता है। आउटपुट यानी उसका शेयरिंग होता है कि आपने लाइफ में 7 दिन में क्या शेयर किया, क्या प्राप्त किया, क्या आपको लर्निंग हुई, क्या आपको दिक्कत रही, कोई क्वेश्चन है, तो वो सारी बातें हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीरज जी, सबको प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, एवरीवन। या ओके। तो मैं श्रद्धा से जानना चाहूंगा कि आपको जो रेशु जी ने जो बताया, ठीक है, आपने रेशु जी की बात सुनी, आपने यहाँ पर एडमिट मीन्स यहाँ पर आप आए हो, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है आज की, थोड़ा वो बताइए। और बीच में आपको जस्ट एक्सपेक्टेशन, क्या अपेक्षा है आपके आज के वेबिनार से, और लास्ट में आप बताओगे सबके सुनने के बाद कि ये एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हुई कि नहीं। यस श्रद्धा है जी। सर अभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, अभी ना ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड नहीं हूँ। लेकिन क्या अ, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, क्या अपेक्षा है ये 1 या 1.5 घंटे में क्या जानना चाहते हो? हाँ सर, वो रेशु ने कॉलेज में बताया था कि ये टीचिंग पर है, मतलब कैसे Yes. टीचिंग सिखाते हैं। 22 को आना पड़ेगा एग्जाम देने, फिर 24 एक बार नीरज जी, नैन्सी जी से बात कर लीजिए। अभी यहाँ फोन पे हमारे घंटे नैन्सी जी से फोन पे बात कर लीजिए नीरज जी कि आपका ऑडियो आपका हो रहा है। ठीक है, यस। सो श्रद्धा जी, मैंने आपकी बात समझ ली है, और यहाँ पर हम आपको एक जस्ट शेयरिंग का मौका लास्ट में देंगे कि सबकी बात सुनी, उसके बाद आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ, वो जस्ट आप शेयर करना है। ठीक है, सबकी बात सुनने के बाद, सेम मेघा जी और सेम रिया जी। ओके, तो रेशु जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया है। तो आज हम आगे जाने वाले हैं करुणा जी, जो हमारे साथ है, जो हमारे पिछले सेशन में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनका मैसेज भी आया था, तो अभी तबीयत ठीक लग रही है उनकी, और उनकी भी शेयरिंग हम जानेंगे। सो करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। करुणा जी, अभी आपकी बारी है, मुझे कुछ कहना है, आप अपनी बात अपने शब्दों में कहिए कि जीवन में समय प्रबंधन में आपने क्या सीखा और क्या शेयरिंग है। यस, करुणा जी। जय जैन सर, जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत कुछ हुआ है सर समय प्रबंधन में। सबसे पहले तो आज आपने जो वीडियो भेजे थे, जो देखने के लिए कल भेजे थे शायद आपने, जो वीडियोस, 2 वीडियोस की, ये आपको देखना है, एक मोदी जी का और एक बिल गेट्स का। तो Yes. उसमें मोदी जी ने जो बताया था कि डायरी लिखना चाहिए अपन को, दो डायरी का उन्होंने बताया है कि एक आप लिखो कि आपको क्या क्या काम करना है कल, और एक आप लिखो कि आपको कौन से काम आपके हो गए हैं। तो अपने लिए, खुद के लिए पहचानना है, तो इससे अच्छा वो नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 80% ऐसे हैं कि काम अपन जो नहीं सोचे होंगे ना वो करेंगे काम, और 20% ये है कि जो अपन काम मतलब कर पाते हैं। तो खुद के लिए अगर पहचानना है तो ये सबसे अच्छा उपाय है। तो मैंने तो सोचा है कि मैं तो अब लिखूंगी ये डायरी ऐसे कि कम से कम खुद के लिए अपन पहचान तो सकते हैं कि अपन में कितना हुनर है, कैसा क्या कर सकते हैं। वेरी गुड। और समय प्रबंधन का तो ऐसा है कि वहां पे जब मैं बक्सवा में थी तो थोड़ा सा लेजी हो गई थी मतलब ठीक है, नहीं करना कुछ भी, थोड़ा लेट हो गया तो चल गया, आज करना है काम पता चला, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई मिलने आ गया या कोई कुछ करने आ गया तो वो काम डिले हो गया, ऐसा हो जाता था। पर यहाँ पे अब ससुराल में आ गई हूँ तो यहाँ पे तो पूरा परफेक्ट जो रहता है रूटीन, तो पूरा वही है, टाइम टू टाइम। और यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि टाइम भी थोड़ा कम दे पाती हूँ। तो ये हो गया थोड़ा, अभी 2 दिन शायद मैं मतलब नियत कार्य भी नहीं भेज पाई हूँ इस बार,
वरना मैं रोज भेज देती थी, पर इस बार 2 दिन मेरा नियत कार्य भी नहीं हो पाया। और बिल और गेट्स का करुणा जी, भी करुणा जी नियत कार्य क्या है, थोड़ा वो श्रद्धा जी और हमारे मेघा जी को बताइए कि नियत कार्य क्या है और उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है। नियत कार्य में बहुत सा लाभ होता है। एक तो सर बहुत नॉलेजेबल चीजें देखने को भेजते हैं, करने के लिए नए नए तरीके भेजते हैं कि क्या क्या आपको करना है। और जैसे आपने मूवी भेजी थी अभी, आनंद नाम की मूवी, कभी कोई और दूसरी मूवी भेजते हैं आप। एक बार आपने नीरजा लगान वाली जो मूवी बनी थी, तो वो कैसे कितनी प्रॉब्लम हुई है, तो ये सब इस टाइप की मूवी भेजते हैं कि जिससे अपन को मतलब सीखने को ही मिले हर चीज नॉलेजेबल वाली। और एक बार आपने बौद्ध वेरी वाली नाइस। मूवी भेजी थी अभी इससे पहले, तो मैंने वो थोड़ी देखी है, ज्यादा नहीं मैं देख पाई थी उस टाइम। तो उसमें 15 मिनट देखनी है अपन को वो मूवी। तो उसमें से आपने क्या सीखा है, क्या अपने जीवन में आप उतारोगे क्या नहीं, इसका अपन को वो उसमें लिख के भेजना है कि आपने क्या सीखा है इसमें 15 मिनट की मूवी से। तो इसका ये है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ करुणा जी, आपने सेकंड वीडियो की बात कर रहे थे। सेकंड वीडियो में बिल गेट्स का भी है कि जैसे वो बुक वगैरह मतलब अपनी फैमिली को भी वो बराबर टाइम देते हैं। अपने मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपना रूटीन भी वो उस चीज कर दें, मतलब सबसे अच्छा उनका समय मतलब पूरा निकलता है। और उनको बुक पढ़ने का बहुत अच्छा वो है, रीडिंग करने का बहुत मतलब उनको शौक है। तो बुक का तो मैंने भी देखा है, मतलब मेरे पास बुक तो नहीं है अभी यहाँ पे उपलब्ध, पर मोबाइल में मैं देखती हूँ, मतलब मोबाइल में ही मैंने निकाल के रखे हैं वो ऐप कुछ। तो मैं उसमें पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतनी अभी मैं स्टोरीज वगैरह पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जब आपने बोला था ना एक बार पहले कि मतलब कुछ ना कुछ रीड करो 15 मिनट, भले ही 15 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, पर कुछ ना कुछ रीड करो। तो मैं तब से कुछ ना कुछ रीड करती हूँ। और कहीं नहीं मिल पाता है टाइम तो मैं मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर में रीड करती हूँ। अगर वहां पे नहीं मिल पाया, घर पे नहीं मिल पाया टाइम तो मैं मंदिर में कर लेती हूँ रीड। और घर पे तो करती ही हूँ, मोबाइल में देख लिया, जैसे बुक में नहीं, अगर है बुक नहीं है उपलब्ध तो मोबाइल पे देख के कर लेती हूँ रीड। तो उसका वेरी ये नाइस, है। वेरी नाइस। आप देखिए कि एक बार रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा कि नियत कार्य क्या क्या बेनिफिट है। परफेक्टली करुणा जी ने नियत कार्य के बारे में बताया और सही से समझाया। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि रीडिंग की हैबिट या अणुव्रत हम कह सकते हैं, अणुव्रत ही सही व्रत हमने शेयर किया था। तो अणुव्रत जो उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट में जो है हर रोज रीड करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ या कुछ रास्ते में कुछ मिल जाए तो मैं रीड करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है करुणा जी। और आज से मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको मैं कहना चाहूंगा कि करुणा जी ने एक विचार प्रकट किया है यहाँ पर। तो आपको मैं 3-3 दिन में या 4-4 दिन में आपको एक अच्छी सी बुक पीडीएफ की शेयर करूंगा हिंदी में, जो आपको 3-4 दिन में जो है वो पढ़नी है। 15-20 मिनट हो या जो भी हो, उससे ज्यादा भी टाइम हो, लेकिन आपके उस संग्रह में रखना है, आपके कलेक्शन में रखना। मैं 3-4 दिन में कंटिन्यूअस आज से मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। 3-4 दिन में लगातार थैंक यू सर। वो आपको शेयर कर दूंगा। और आप सबको ये बुक पढ़नी है, लाइफ चेंजिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और मैंने काफी सारी बुक्स उनमें से पढ़ी है। मैं आपको काफी सारे यहाँ पर ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी भी शेयरिंग करूंगा। उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वेबिनार होता है बुक्स रीडिंग का, तो उसमें भी आप देख सकते हो और पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। यस, मैं ग्रुप में ही करूंगा शिखा जी, तो सबको वो फायदा हो, ठीक है। मैं ग्रुप में ही करूंगा। सो आज से वो स्टार्ट होगा। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा सर, आइडिया कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। सो सब सब थैंक मुझे यू सर। बताइए, एक यस मोस्ट वेलकम। आप सभी मुझे बताइए, एक एक शब्द में बताइए कि ये आइडिया आपको कैसा लगा कि अभी लगातार 3-4 दिन के बाद मीन्स लगातार वो आपको शेयर किया जाए। कैसा लगा आइडिया आपको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन। ओके, बहुत अच्छा। आशिका जी ने कहा ओके। सर ये बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब बोले आप बोले तब शेयर होता है, यानी आपके दिमाग में हो वो बोल देना है। और इसीलिए आउटपुट सेशन है, उसी को कहते हैं मुझे कुछ कहना है। शिवांगी जी सही बात है ना? मंजुला जी सही बात है ना? शिखा जी सही बात है ना? तो माइंड में जो भी आइडिया हो
सर मेरा आइडिया ये है, सर हम ऐसा कर सकते हैं, सर ऐसा हम क्यों ना करें। तो ये आइडिया आपको बताना है और वही आउटपुट सेशन है और वही शेयरिंग है। ठीक है ना रेशु जी? अभी भी सर टाइम इसी से रिलेटेड सर जो आपने बिल गेट्स वाली सेकंड मूवी भेजी थी सर, उसमें उनके 3 रूल थे। फर्स्ट था हाँ टेक नोट्स, तो जो बुक आप पढ़ रहे हो उसके कुछ शॉर्ट नोट बनना है, या फिर Yes. जब भी आपको उसके बारे में कुछ भी याद आता है तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उससे अच्छा लगेगा। और उनका सर Exactly. सेकंड रूल था फिनिश द बुक। तो जो भी बुक आपने स्टार्ट की, आपको जितना जितना भी टाइम मिल रहा है वो बुक, मतलब जो भी स्टोरी वगैरह है वो आप फिनिश करो, तो भी आपको उसका जो मेन टॉपिक, मतलब जो कुछ भी उसका सीड्स है वो तभी निकलेगा। और सर थर्ड जो रूल था उनका, रीड Exactly. मिनिमम टाइम। तो जो भी बुक, मतलब जैसे आपने कोई भी बुक उठाई, उसको उसके ऊपर से देखा, उसका नाम देखा, बोला ये अच्छी नहीं है और उसको रख दी। तो उस बुक का जो मेन रूल वो है, शीर्षक जो है, तब उसको ऊपर के नाम के देखने से पता नहीं चलता है। उसको 5-10 मिनट या थोड़े टाइम पढ़ो तभी उसका मेन पता चलेगा शीर्षक कि उसके अंदर उसमें है क्या। Yes. परफेक्ट परफेक्ट। यानी जो सर जो मैंने मुझे बताना था वो तो रेसू जी ने ही बता दिया पूरा। यानी जैसे कहते हैं ना कि करुणा, जैसे हमारा शेयरिंग उसी उसी को कहते हैं कि वैल्यू एडिशन। जैसे करुणा जी बात अपने शब्दों में कही, रेशु जी ने अपने शब्दों में कही, और वही आउटपुट सेशन का मजा है। सर तो मुझे लगा करुणा का फिनिश हो गया, तो फिर मैंने बोल दिया कि उसने ये छोड़ दिया है। तुम्हें तो लगता ही है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू रेशु जी एंड नहीं, पर करुणा जी। सही किया सर, उसने बता दिया, किसी ने भी बताया, बात आप तक पहुंच गई, बस ये है Yes. जरूरी। और उसका अमल भी हो जाएगा आज शाम से, आज रात से, कि आपको शेयरिंग का मींस पीडीएफ सारी और मिलेगी। सर मुझे नीरज भैया से शिकायत है, वो सबके घर गए, मेरे घर नहीं आए हैं। यस ओके, मुझे कुछ कहना है, मैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नीरज जी बताइए उसका आंसर। नीरज जी, करुणा जी ने कुछ कहा। पुलिस ने केस दर्ज करवा। जी सर। हाँ, करुणा जी ने कहा कि आपसे शिकायत ये है कि आप उनके घर पे नहीं गए, सबके घर में गए। बिल्कुल सर, शिकायत होना लाजमी है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी कि हम पहुंच नहीं पाए। सर और रात में रुके ये लोग छतरपुर में, सोच लो, पूरी रात छतरपुर में रुके रहे, पर खुद की बहन के घर पे आने का टाइम नहीं मिला इन दोनों जी के जी लिए, बताओ। जी जी, ऐसा नहीं है कि अब आप हमारी जीएसएस फैमिली से जुड़ चुके हैं और हमारा बजट बनेगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे। और हाँ, आज हम ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से आप सभी के लिए और आपके लिए स्पेशली इनवाइट करते हैं कि 22, 23, 24 दिसंबर को जो हमारा प्रोग्राम है विजय सर और जवाहर सर का बुंदेलखंड बजट का, वो आप नैनागिरी और द्रोणगिरी संबंध स्थान पर जरूर आप पधारें। यस परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और मैं बताऊं करुणा जी कि आप सबके घर पे मैं हर रोज मीन्स हर शुक्रवार आता हूँ, पता है ना आपको। यानी आपके घर पे हर शुक्रवार में आता हूँ, शिवांगी जी के घर पे आता हूँ, आशिका जी, करुणा जी, रिया जी, शिखा जी, मीनल जी। तो ऐसा मत कहिएगा कि मैं नहीं आता हूँ, है ना। नीरज जी से शिकायत आप होगी, तो मेरे सर से रोज भी आते शिकायत हो, होगी। आप तो सर रोज जो आपको घर 15 पे मिनट का बुलाने के मूवी लिए देखते हो, पूरा 15 मिनट देखने पूरा को वीक बोलते हो वेट ना, तो करते दिमाग में ये हैं। रहता है कि आप मेरे साथ हो। आपका तो रोज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर राइट, नीरज भैया से तो मैं गुस्सा हूँ, ना ना, हाँ नेक्स्ट वो रहूंगी, टाइम और जरूर वो आएंगे। नेक्स्ट टाइम नीरज जरूर। भैया आपको जब तक पता था कि मैं सागर में हूँ, फिर भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया। जब तक आप आओगे नहीं ना जी मेरे घर जी पे, जी और रेशु सबसे जी, पहले हम तो आपके आपके जिया जी घर पे खुद ही वो गए थे। गुस्सा है, समकित को तो बहुत डांट हाँ पड़ी मैं, बेचारे को कि यहाँ पे आए हो और आए नहीं हो घर पे। देखो श्रद्धा जी, देखिए कि कितना ये फैमिली का एटमोस्फियर है। आप देखिए कितना हक से बात कर रहे हैं कि करुणा जी ने कहा कि आपकी बहन थी, आप घर पे नहीं आए। रेशु जी ने भी कहा। अब देखिए कि परिवार भाव है, परिवार का भाव, और यही जैन शिक्षा समृद्धि का सबसे बड़ी गिफ्ट है। कि मैं श्रद्धा जी आपको बताऊं, मैं या मेघा जी या रिया जी बताऊं मैं आपको, मैंने इन सभी को मैंने फेस टू फेस कभी नहीं देखा है। नीरज जी को मैंने कभी भी फेस टू फेस नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। लेकिन जब भी बात होती है फोन पे, तब वो प्रेम, तब वो उत्साह, तब वो ऊर्जा सबके साथ होती है। अब देखिए काफी सारे लोगों प्रभावी शिक्षक मुझे फोन करते हैं
कि सर ये होगा तो क्या होगा, मिनल जी का फोन आता है या शिवांगी जी का फोन आता है या किसी का भी मैसेज आता है, तो वही भाव से, वही श्रद्धा से, वही निष्ठा से हम बात करते हैं, और वही एक परिवार है। तो ये भाव जो है प्रकट होना, ये सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, ऐसा हम कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और शिवांगी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज वो शेयर करें कि समय प्रबंधन से उनकी लाइफ में क्या फायदा हुआ, और से आपको क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ प्रभावी शिक्षक में, वो आप बताइए हमारे नए और हमारे जो पुराने लोगों। जय जिनेन्द्र। जय जी। सर मैं तो ये कहना चाहूंगी, समय प्रबंधन का वैसे मैं पहले से ही पालन करती हूँ। क्या स्कूल मुझे जाना रहता तो टाइम टू टाइम बंधा है कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे अपना समय का रूटीन बंधा है मेरा। पर और भी जो चीजें थी, जो मैं अगर शाम टाइम जब स्कूल से आने के बाद थोड़ा आलस कर देती थी कि नियत कार्य नहीं कर पाती थी, मैंने बहुत पहले मैसेज किया था, सर नहीं कर पाती हूँ, पर आपने कहा नहीं 15 मिनट समय निकालो, तो मैं निकालती हूँ। उसके लिए नियत कार्य मुझे करना है। और इसके बाद मैंने अभी जो वेबिनार हुआ था पिछले बार, तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे संविदा वर्ग 3 का फॉर्म भरना है, तो मैंने तुरंत उसके बाद मतलब संडे को मैंने फॉर्म भर दिया उसका, और मुझे उसकी तैयारी भी करना है। अभी थोड़ा मेरे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो मैं वहां बिजी हूँ, अभी व्यस्त हूँ। बाकी मैं समय का बहुत पालन करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये डिसीजन आपने, हाँ बताइए प्लीज, हाँ बताइए। हाँ, शिक्षा से तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, कि जो आप मूवी भेजते हैं उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिलती हैं, या आप कुछ वीडियोस भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में, पढ़ने में। और मैं शिवांगी जी आपको बताऊं, सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमने पहले काफी सारी मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी देखी होगी, लेकिन जो हम देखते हैं, जो हम जय शिक्षा समृद्धि में देखते हैं, वो तो अलग ही है, और अलग पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं। देखिए आप, ये तो कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं। देखिए बिल्कुल, वैसे मैं मूवी नहीं देखती, मुझे शौक नहीं है, पर जो आप भेजते हैं ना, मैं इसको जरूर देखती हूँ, कि मुझे वो अच्छी लगती है, शिक्षाप्रद भी लगती है, और अपना मनोरंजन भी हो गया, जानकारी भी मिल गई, हर चीज। जितनी आपने मूवी भेजी है मैंने पूरी देखी है। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये शिवांगी जी आप देखिए कितना हम कार्य अपने ऊपर करते हैं कि ये मूवी हम बेचते हैं, तो उसमें क्या लर्निंग होगा, क्या आपको सीखने को मिलेगा, कितना हम सोचते होंगे। अब देखिए आप, हाँ आप देखिए कि अपने आप जो है हमारे जगह पे आप देखिए कि जैसे वीडियो हम शेयर करते हैं पहले, वेबिनार से पहले, वेबिनार के बाद हम वीडियो भेजते हैं आपको कि क्या उसमें है, उसके बाद नियत कार्य आपको करते हैं, मूवीज आपको देते हैं, या 20-20 में वीडियोस आपको शेयर करते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस कितना चल रहा होगा कि आप क्या उसमें से सीखोगे, वो पहले हम सोच लेते हैं जी, है ना। तो वही हमें श्रद्धा जी, शिवांगी जी, करुणा जी, रिया जी, मंजुला जी, शिखा जी, मिनल जी, यहाँ पर सारिका जी है, सबको वही सोचना है कि हम बच्चों को पहले कैसे शिक्षाप्रद या कैसे शिक्षा दे, वो पहले से हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे हम अपना विजन क्लियर करते हैं आपसे भेजने से पहले, तो क्लास में आने से पहले हमारा समय प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि आज 1 घंटे की हमारी टीचिंग है, उसमें क्या हम सबसे महत्वपूर्ण हम बच्चों को देंगे, ऐसे 3 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट तो 1 घंटे में होने चाहिए। ये है समय प्रबंधन, ये समय प्रबंधन की मंजुला जी, जब हम स्कूल में जाए ना, क्लास में जाइए ना, एक स्टेप हम रखे ना, तो हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें 3 ऐसी बातें आज क्लास में सबको, सब बच्चों को माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि ये 3 बातें कौन सी होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? या 2 बातें जो भी है, ये क्लियर होनी चाहिए। 1 घंटे में मुझे 1 पॉइंट ही कराना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 पॉइंट, शिवांगी जी, एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिस कर दे। 1 पॉइंट तो 1 पॉइंट। ये है हमारा प्रभावी शिक्षक का 16 वेबिनार का इंटेंशन, ये है इरादा।
समझ में आ रहा है? सभी लोग थम्स अप करके मुझे बताइए कि हम जब टीचिंग करने जाइए, क्लास में हम होइए, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा सब बच्चों के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ ब्रेव या बहुत होशियार हो या बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं। सब लोग बच्चों के साथ होने चाहिए, और वही शिक्षा है और वही वैल्यू है। ठीक है ना? सो शिवांगी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड थैंक यू एवरीवन कि आप सभी रिस्पॉन्ड कर रहे हो और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी नाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं कहना चाहूंगा हमारे जो कहते हैं ना कि बुंदेलखंड में बहुत ठंडी लग रही है, और स्माइल के साथ जैकेट पहन के हमारे साथ है, लेकिन बहुत स्वीट वाली स्माइल है, बहुत एनर्जेटिक हमारे प्रभावी शिक्षक है। ऐसे शिखा जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी शेयरिंग करें। शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिखा जी, ऑल द वेरी बेस्ट। यस शिखा जी। शिखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करके। हाँ। जय जिन सभी को। जय जिनेन्द्र। सर हम देखते आ रहे हैं हमारे आसपास जो लोग भी सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक टाइम ब्लॉकिंग, एलन मस्क ने भी बताया, वो भी टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, मोदी जी भी टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, और बिल गेट्स भी टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। जितने भी हमारे आसपास सफल व्यक्ति हैं वो सब टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। मोदी जी ने बताया कि एक डायरी जिंदगी में बनाना, अपनी लाइफ में बनाना बहुत जरूरी होती है। एक डायरी शाम को बनाना चाहिए जिसमें आप अगले दिन के कार्य लिख सको जो आपको करने हो, और एक जिस दिन आपने काम किए हो वो शाम को लिखना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या काम किए। उन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहिए कितना काम हम आज कर चुके हैं, जिसमें से 80% कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर लेते हैं, क्योंकि वो रात में जो डायरी बनाई हुई होती है उससे हमें सुबह याद रहता है कि ये काम करने होते हैं। और तो हमने सर अपने मेरे लिए सर एक मिनट, मैंने सर अपने ऊपर टाइम में इस बात तो सर मैं कर नहीं पाई, क्या मैं 4 दिन सर बीमार रही हूँ। उसके बाद से मैंने अभी 2 दिन ही अभी हुआ है, तो मैं थोड़ा समय प्रबंधन थोड़ा ही मैंने सुबह से अभी 2 दिन सर मोबाइल चलाना बहुत ज्यादा हो गया था, क्या सोशल मीडिया ज्यादा हो गया था सर। फिर थोड़ा उठाया फोन, सोशल मीडिया फिर गई, फिर थोड़ा रख दिया, फिर गई सर, वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है। वेरी गुड। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है। आपने जो कम कर दिया है, जो आपने बताया सोशल मीडिया, वो हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ। यस। और सर अभी क्या हुआ सर, मैंने बीएससी के बाद सर मेरा एमएससी करने का सोच रही थी, लेकिन सर एमएससी नहीं कर पाई। तो 1 साल सर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मैं कर ही नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा था। कोचिंग ही सिर्फ कोचिंग थी, और घर का काम था, क्या स्कूल वगैरह में यहाँ जाती नहीं, स्कूल वगैरह पढ़ाने जाती नहीं हूँ, कोचिंग ही थी। तो सर ऐसा लगने लगा था कि कोई काम नहीं कर रही हूँ, एक नल्ले टाइप लग रहा, कोई बिल्कुल बेकार थी। तो सर इसके बाद सर मेरी बहन ने बताया जीएसएस के बारे में सर, जुड़ी मुझे सर जिस दिन से सर, उस दिन से अच्छा लगने लगा कि हाँ सर कुछ कर रही हूँ, एक काम तो है जो हमें करना है अच्छे से। उसमें सर वीडियो वगैरह आती है सर, वो देखती हूँ तो उससे एनर्जेटिक फील करती हूँ, और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कर रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, घर बैठे भी कुछ सीख सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और शिखा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने एक डिसीजन लिया ना कि सोशल मीडिया आपने 2 दिन में कम कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, और वही समय प्रबंधन को आपको अच्छे से मैनेज करने का एक अवसर देते हैं। तो शिखा जी,
बस ऐसे ही सीखते रहे और अपने जीवन में और भी उत्साह से आगे बढ़े। तो शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, प्रामाणिकता के लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी आगे बढ़ते हैं और एक सर थॉटफुल। एक चीज कहना चाहती हूँ। हाँ प्लीज शिवांगी जी बताइए। मैं पहले बोलने से डरती थी, इसलिए कि मुझे लगता था जब भी आप मतलब अपना ये आउटपुट सेशन होता था ना, मुझे लगता था कहीं सर मुझे ना बोलें कि आप बोलिए, तो मैं डरती थी। अब मुझे डर नहीं लगता कि सर बोलेंगे तो मैं बोल लूंगी। हाँ, और पहले सर बोलेंगे बोलने तो से ज्यादा अच्छा लगेगा। सर बोलने से तो सर अभी हमें भी डर लगता है बहुत ज्यादा सर, मैं नहीं बोल पाती हूँ अभी। हाँ। तो थोड़ा बोल बोल पहले तो सोचती हूँ कि हाँ बोलूंगी बोलूंगी, सर बोलते टाइम घबरा जाती हूँ। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता शिखा जी, आप बहुत अच्छे से बोलते हो। सर हमें लगता है सर कि बीच में सर कुछ बोलना होता है, वो सर बाद में याद आता है कि ये बोलना था, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। उसका शॉर्ट उपाय मैं बताऊं आपको, बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बताऊं कि जो भी आपको बोलना है ना उसको पॉइंट्स में रख दीजिए। पॉइंट्स में आप अपने, जैसे मैं यहाँ पर डायरी रखता हूँ, देखिए आप, मैं, मेरा पेन भी है, डायरी भी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो बोलना है, जो महत्वपूर्ण है, जो मिस ना हो जाए, वो पॉइंट्स में लिख लेता हूँ और वो देख लेता हूँ बीच में कि वो मिस नहीं तो हो रहा है ना। वो शायद मैं भी करता हूँ, मैं भी पॉइंट्स करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं शिखा जी, है ना। तो आउटपुट सेशन में हमें क्या करना है, और वो भी समय प्रबंधन है कि हमें, हमारे पास 2 मिनट या 2.5 मिनट है, तो उसमें हम सारे पॉइंट्स आ जाए हमारे, वो कैसे हम बना दीजिए। तो ऐसा ही करना है, ठीक है ना। सर लिखे तो मैं भी हूँ, लेकिन सर हाँ। क्या होता है उसमें इतना कुछ लिख देती हूँ सर कि ये बोलूंगी ये बोलूंगी ये बोलूंगी, फिर उसमें सर मिक्स हो जाता है सब कुछ। हाँ, तो वो आपको सीखना है। और सबको मैं बताना चाहता हूँ कि 2-2.5 मिनट हमें मिलता है, ठीक है। सारिका जी, आशिका जी, करुणा जी, रिया जी, शिवांगी जी, मंजुला जी, तो वो 2-2.5 मिनट में, उसमें हम 3 पॉइंट लिखे या 4 पॉइंट लिखे, सिर्फ और 3 और 4 पॉइंट, और उसको एलोबरेट करना है, उसको क्या करना है, वो लाइंस में कन्वर्ट करना है, लाइंस में कन्वर्ट करना है। तो आप 3-4 पॉइंट ही लिखिए, और उसमें आपको क्या करना है कि वो 30 सेकेंड्स पहले पॉइंट के लिए, दूसरी 30 सेकेंड्स दूसरे पॉइंट के लिए, तीसरी 30 सेकेंड्स तीसरे पॉइंट के लिए, और चौथी पॉइंट है उसके 30 सेकेंड्स। बोलिए करुण जी, 2 मिनट में 4 पॉइंट आ गए कि नहीं। तो यो शिखा जी, आपको मिरर प्रैक्टिस से करके आना है। मिरर प्रैक्टिस यानी क्या, मिरर के सामने आपको बोलना है। जब भी सेशन हो उससे पहले आपको 1-1.5 या आधे घंटे पे पहले 7 बजे बैठ जाना है शिखा जी, करुणा जी, श्रद्धा जी, रिया जी, सारिका जी, आस्था जी, मिरर के सामने। और 7 से 7 15 तक आपको बोलना है कि मैं कैसे करूंगी रेशु जी, क्या होगा। तो वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। सीधा 7:30 बजे एंटर होना है और आउटपुट सेशन में बोलना है। बस देखो जोरदार है कि नहीं। आपने 4 पॉइंट लिख दिए डायरी में, उसका प्रैक्टिस करें 7 से 20 मिनट्स और बोलिए। परफेक्ट, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा और परफेक्टली आप बोलोगे। चलो ये करके आओगे कि नहीं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। वेरी सर गुड। पहले सर मैं करती थी, पहले मैं हाँ नोट्स बना लेती थी फिर बोलती थी, क्योंकि मुझे हाँ डर लगता था बोलने में पहले कि हाँ कुछ गलत ना बोल दूं। पर अब ऐसा है कि अब तो 2 बार से मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ हाँ। और सीधा बोल देती हूँ सामने ही। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऐसी ऐसी पॉइंट शिखा जी आएगा, ऐसा अवसर आएगा कि आपको लिखने की अब बाद में जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अभी से ये करना है। ये अणुव्रत ही है, ये अणुव्रत ही क्या है। सर कभी हाँ सर, हाँ, क्या पहले ऐसा कुछ किया नहीं है, पहली बार हाँ, ऐसा हो रहा है कि हाँ, ऑनलाइन ही सब हो रहा है, तो सर हम्म, इसलिए सर थोड़ा बोलने से डरती हूँ। और सर ज्यादा लोगों से सर इतना मिलना जुलना नहीं होता है, कि हाँ। जो परिचित ही हो उन्हीं से मिलना जुलना होता है, इसलिए सर थोड़ा बोलने से डरती हूँ। हाँ, चिंता पर मत शिखा करो। जी, अब तो सब लोग फ्रेंड्स ही बन गए हैं, इतने सारे दिन हो गए अपन को हाँ जुड़े हुए, तो अब तो आप कुछ भी बोल सकते हो। यस यस, थैंक यू सो मच शिखा जी पहली के बार। ऊपर जोरदार तालियां। यस, आगे बढ़े हम शिखा जी। यस, थैंक यू। यस सर। तो सारिका जी को मैं हाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। सारिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सारिका जी, आप अपनी बात शेयर करें। थैंक यू। यस सर, उसके बाद सभी को आशिका जी। जय जिनेन्द्र। जय जी ने। सर मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, एकदम अपनी लाइफ
को मतलब अलग ही मोड पे ले जाते हैं। जैसे हमारी लाइफ चल रही होती है, बचपन से हमने कुछ किया, बड़े होके कुछ सीखा, फिर चेंज किया। और जैसे कि अभी है, तो अभी मेरी लाइफ लॉकडाउन के बाद यही कंटिन्यू चल रही थी। जीएसएस के बाद बहुत से चेंजेस आए, काफी पॉजिटिव थिंकिंग आई मेरे अंदर, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गई थी। कोरोना ने सबको ही नेगेटिव बना दिया था। ओके, एंड मैं आप और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हम लोग को इतना ज्यादा उत्साहित करते हैं ना, कि आपको देख के लगता है कि आप इतने खुश होके इतना अपना टाइम दे के हम लोग को कितना इंस्पायर करते हैं, मतलब हम लोग को कितना मोटिवेट करते हैं। ओके, ऐसे तो पेरेंट्स भी नहीं कर पाते क्योंकि वो भी थोड़ा डांट देते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, और हम लोग बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखे हैं। आप जो हमारे लिए सिलेक्ट करते हैं वीडियोस, मूवी या कुछ भी क्लिप, तो उसमें आपका भी कितना टाइम जाता होगा, हम लोग देखें ना देखें, लेकिन आपका तो वही वर्क रहता है। तो मतलब अपने कार्य के लिए हमेशा आगे रहना, आगे रह के करना, ये बिना सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, सामने वाले देखेंगे नहीं देखेंगे, और वो क्या रिप्लाई करेंगे। ओके, सो हमें भी अपनी लाइफ में हर काम को ऐसे ही करना चाहिए, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि तुरंत से कुछ नहीं मिलता। जब हम बहुत से प्रयास करते हैं, उसके बाद जाके हमें कुछ मिलता है। तो मैंने भी यही सोचा कि जो करना है दृढ़ निश्चय होके करना है, तुरंत से ये इच्छा ना करें कि आज किया कल के कल हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि कल के कल तो कुछ नहीं मिलता। जब थोड़ा प्रयास करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। और आपकी Yes. टीम के लिए आप मेरे सामने आते हैं, नीरज सर मेरे सामने आते हैं, बस हम लोग कुछ ही सर हैं जिनको जानते हैं जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी पता नहीं कौन कौन हम लोग के लिए आगे बढ़ाने को कितनी मेहनत कर रहा है। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो पीछे रह के अगर काम नहीं करेंगे तो आगे जाके हम लोग को क्या मिलेगा। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारिका जी ने बहुत जबरदस्त बात की है। आप देखिए, उसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की भावना ये है कि उन्होंने कहा ना कि मुझे आप देख पा रहे हो, नीरज जी को देख पा रहे हो या समकीत जी को देख पा रहे हो, लेकिन उसके पीछे भी कितने ऐसे पर्सन होंगे कि आपने देखा नहीं है, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है, वो योगदान जो है बहुत बड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात सारिका जी ने बताई है। और सारिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज बहुत स्वीट है, और थैंक यू। आप बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण बात करते हो। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभावी शिक्षक की यात्रा के बाद एक दूसरी यात्रा भी होती है, जिसको कहते हैं निष्ठा। वो निष्ठा यानी एक प्रभावी शिक्षक तो आप बन गए या बन जाओगे, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या? क्या आपको एक ऐसी जर्नी चाहिए जिसमें आपको एक प्रभावी शिक्षक नहीं, एक प्रभावी प्रशिक्षक बनो, एक यस सर। ट्रेनर बनो। और ट्रेनर में आप और दूसरों को, जैसे मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, जैसे ही मैं आपको ट्रेनिंग करता हूँ, ऐसे आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो, और वो आप अपने टीचर को, अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को आप ट्रेनिंग दो। और ऐसे ही ये 3 महीने की, 4 महीने की प्रभावी प्रशिक्षक की यात्रा एक चलती है प्रभावी शिक्षक के बाद में, है ना? यस सर। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे फर्स्ट जो प्रभावी प्रशिक्षक की जो यात्रा है 16 लोगों की संपन्न हो चुकी है। बहुत बढ़िया से वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नॉट टीचिंग, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और दूसरी हमारी एक निष्ठा 2 बैच हमारी चल रही है, वो प्रीमियम बैच है, प्रीमियम ट्रेनिंग है। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग वो कही जाती है ट्रेनिंग की, जो ट्रेनर बनते हैं। तो आप भी, मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि प्रभावी प्रशिक्षक की जब यात्रा कंप्लीट हो, उसके बाद हम निष्ठा 3 शुरू करना जा रहे हैं। तो आप सभी उसमें पार्टिसिपेट होना है, और उसमें सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड यानी ओके उसमें भी सर। चयन होता है कि जो रेगुलरली नियत कार्य करते हैं, रेगुलरली इनपुट और आउटपुट सेशन में आते हैं, यानी कोई एब्सेंटिज्म नहीं है, और उनको सिलेक्ट करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि 16 वेबिनार कंप्लीटली किया हो, नियत कार्य कंप्लीट किया हो,
और कोई भी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने एब्सेंट रहे हो, तो उनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो निष्ठा ओके सर। 3 हमारे सेशन के बाद होगा, मीन्स 16 वेबिनार के बाद में। तो सभी कितने लोग हैं वो पार्टिसिपेट उसमें करना चाहेंगे, चैट बॉक्स में लिखें। प्रभावी प्रशिक्षक की यात्रा में कौन वो बनना चाहेंगे? यस, रेशु जी है, ओके, सारिका जी है, और कौन बनना चाहेंगे? प्रभावी ट्रेनर, हाँ, मानसी जी, ओके, रिया जी है, ओके, और शिवांगी जी है। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर कमिटमेंट रखना है कि कोई भी हम वेबिनार मिस नहीं करेंगे और हमारा नियत कार्य रेगुलर करेंगे, वही उसमें आएंगे, ठीक है ना? और ये बहुत जबरदस्त जर्नी है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा और बहुत सारी तैयारी भी उसमें करनी पड़ेगी, कार्य भी करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, वेरी यस नाइस, सर। थैंक यू सारिका जी, बहुत बढ़िया। सर सारिका जी के लिए आपको बताना चाहते हैं कि हाँ जी। आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ मतलब क्या बोलना चाहिए सर, शब्द नहीं आ रहे, मतलब आप लोग बहुत कुछ हम लोग के लिए देते हैं जैसे गिफ्ट के रूप में। ओके, तो हम अगर आगे जाके टीचर बनते हैं तो हमें भी अपने स्टूडेंट के लिए आगे जाके बहुत सा मतलब समर्पित करना चाहिए, हाँ, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, आप समर्पण भाव व्यक्त हाँ, करना चाहिए। समर्पण भाव व्यक्त करना चाहिए। तो आपसे देखा मैंने कि मतलब मुझे भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मुझे गॉड गिफ्टेड टाइप है, जो कि मुझे बचपन से ही आती हैं, ठीक है, और मैं उसमें अगर थोड़ा सा भी देख लूं तो मुझे आ जाती है। तो हमेशा से मैंने ये रखा कि अगर जो मुझे आता है मुझे आगे वाले को सिखाना है, कुछ उसके लिए हेल्पिंग सा नेचर बनाना है अपना, हेल्प करनी है लोगों की, तो मैं हमेशा करती थी। लेकिन जो मैं ये वीडियोस देखती हूँ, जैसे कि आपने कैंसर वाली वीडियोस वो सेंड की थी, उसमें देखा था कि वो बीमार होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही आज मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मेरे जो भी फ्रेंड है वो भी स्टूडेंट हैं, जो कि उनकी फैमिली में कंडीशन ठीक नहीं है, पढ़ रहे हैं लेकिन मजबूरी से, क्योंकि जॉब नहीं है, पढ़ना भी है। तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए भी कुछ करें। जैसे कि हमारे जेएसएस के द्वारा हम लोग को फ्री रिचार्ज मिलता है, लेकिन मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं रिचार्ज यूज करती हूँ, लेकिन उनके नंबर पे कराती हूँ जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उनको नेट भी चलाना, उनको अपना सर्वाइव भी करना है, डेली के लिए पैसे भी चाहिए। तो हम अब उनके पे रिचार्ज कराने लग गए हैं कि हमसे जो हो पाएगा, जो फ्री सेवा मुझे मिल रही है मैं उनको दे दूंगी और अपने पैसे से अपने में करा लूंगी। तो इस टाइप का थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सारिका जी, जो आपने समर्पण भाव की बात की है, और वही जैन शिक्षा समृद्धि का मोटो यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो एक नए समाज का निर्माण करे, एक उज्जवल समाज का निर्माण करे, और वही वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सारिका जी, वेरी थैंक नाइस, यू सर। थैंक यू आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, जो आप उसमें जुड़े हो और वही हमें सबको बांटना है, हमारे समाज में बांटना है, हमारे बच्चों के साथ शेयर करना है। वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आशिका जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद मंजुला जी अपनी बात शेयर करेंगे। यस, आशिका जी। आशिका जी हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्ट आशिका जी, आशिका जी है? यहाँ पर देख ले, नहीं है, ठीक है। चलिए, मंजुला जी बात करेंगे। मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मंजुला जी, यू कैन शेयर नाउ। उसके बाद मंजुला जी के बाद में आएंगे मीनल जी, ठीक है? यस, यस सर। यस मंजुला जी। सर, समय प्रबंधन का तो ये है कि पहले ना जब मैं जुड़ी थी इससे जेएसएस समर्पण 2 ग्रुप से, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं जुड़ तो गई हूँ, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो फर्स्ट और सेकंड वेबिनार में तो मेरे को थोड़ा डर सा लगा कि मैं जुड़ गई हूँ और कर नहीं पा रही हूँ नियत कार्य, लेकिन फिर भी मैंने किए हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अब कब फ्राइडे आए, और नियत कार्य भी मैं मतलब रेगुलर से कर रही हूँ, और मैंने एक भी मतलब फ्राइडे मिस नहीं किया अभी तक, जब तक मैं इससे समर्पण 2 ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। अब अच्छा लगता है मुझे इसमें,
और समय भी निकाल के कर सकती हूँ मैं अपना एक समर्पण टू ग्रुप से। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए मंजुला जी ने कितने शॉर्ट और सिंपल भाषा में बताया कि इसको कहते हैं समय प्रबंधन। जो मैंने एक भी वेबिनार मिस नहीं किया है और मैं समय निकालती हूँ और यहाँ पर शेयर करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ और मेरे ऑडियो के माध्यम से मैं नियत कार्य करती हूँ, एक भी वो भी मिस नहीं किया है। वेरी नाइस। और वही वो समय सर प्रबंधन है। इसलिए, हाँ वो सर इसलिए मेरे को करना पड़ता है वीडियो से, क्योंकि अगर मैं भी ज्यादा मोबाइल देखूंगी तो मेरे सामने बच्चे 2 हैं तो वो भी बोलेंगे मम्मा आप तो मोबाइल देखती हो, मुझे क्यों नहीं देती, मुझे मना हाँ, करती हो। इसलिए मैं ना पहले मूवी पूरी देख लेती हूँ, उसके बाद मैं कॉपी में लिख के फिर आपको वीडियो सेंड करती हूँ। तो मेरी मेहनत तो ज्यादा उसमें पड़ जाती है, लेकिन मेरे को अब अच्छा लगता यस, है। और परफेक्ट, अब परफेक्ट। तो मेरे बच्चे भी ये बोलने लगे कि बस मम्मा को तो अब क्लास ही दिखती है, ना कहीं घूमने जाने की इच्छा होती। आज मेरे बच्चे बहुत जिद्दी कर रहे थे कि नहीं मम्मा आज तो मुझे गार्डन ले चलो, आप 2-3 दिन से नहीं ले गई। मैंने कहा नहीं आज नहीं, कल ले चलूंगी, आज मेरी क्लास है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और वही कमिटमेंट है। एक बार मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, मंजुला जी के लिए। वेरी नाइस। और सबको मैं कहना चाहूंगा थैंक आज, यू सर। यस, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे क्या सीखे आज वो शेयर करना है। जैसे रेसू जी से आप क्या सीखे वो आपको शेयर करना है, मंजुला जी से आप क्या सीखे वो शेयर करना है, सारिका जी से आप क्या सीखे वो शेयर करना है। आपको यहाँ पर आसिका जी भी थे, अभी आएंगे। लेकिन सबको नोट्स बनानी है और आज का नियत कार्य वही है कि आप एक दूसरे से क्या सीखे, नाम के साथ आज शेयर करना है। ठीक है एवरीवन? चलिए ठीक है, तो तुरंत ही लिख लेना कि उनसे आप क्या सीखे, शिवांगी जी से क्या सीखे आप, वो सब वो शेयर करना। ठीक है, चलिए मिनल जी से के लिए एक बार जोरदार तालियां। मिनल जी अपनी बात शेयर करें। यस मिनल जय जी। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मुझे जेएसएस सबसे अच्छा ये लगा कि मैं अपने लिए टाइम निकालने लगी। अब एक्सेलेंट, वेरी नाइस। क्या हुआ तो शादी के बाद सिर्फ घर गृहस्थी में फंसे थे बच्चों में, लेकिन अब ये रहता है कि कम से कम फ्राइडे का इंतजार रहता है मुझे। और दिन में आधा घंटा तो रहता है कि मैं मोबाइल तो चला रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए मोबाइल चला रही हूँ। ये नहीं कि मैं फेसबुक या कुछ अदर चीज देख रही हूँ। सबसे अच्छा तो मुझे इसमें ये लगा। और सर समय प्रबंधन में मैंने वीडियोस देखे थे मोदी जी के, बिल गेट्स की, मतलब वो इतने रिच मैन होने के बाद भी वो हर चीज के लिए टाइम निकाल रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं वो। और बिल गेट्स ने जो लास्ट में कि वो अपने बर्तन खुद धोते हैं, मतलब इतने अमीर व्यक्ति होने के बाद वो खुद बर्तन धुल रहे हैं अपना। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। अपन को तो थोड़ा सा भी मतलब पैसा आ जाए तो एटीट्यूड आ जाता है सामने वालों के लिए, ये अपन उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा घमंड तो सब में आ ही जाता है, ये रहता है। यस। तो मिनल जी आपकी लाइफ में ऐसा कोई बड़ा सा बदलाव आया हो जैन शिक्षा समृद्धि के ये वेबिनार के बाद, वो आप शेयर करें एक, तो सबको वो वैल्यू मिले। सर ये रहता था कि सब मैं सबके लिए करती थी, अपने लिए कुछ नहीं करती थी, लेकिन शिक्षा जैन शिक्षा समृद्धि से ये मैं अपने लिए अब सब कुछ मतलब सोचने लगी हूँ, बच्चों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी है, कोई भी काम करने में नेगेटिविटी नहीं आती है अब। यस, जो पहले आपके नेगेटिव थिंकिंग आती थी, लेकिन ये कि अभी काम आप कर रहे हैं गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं आता इतना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मिनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जल्दी मैं जल्दी सर मेरे यहाँ बच्चे जय हाँ, जिनेंद्र जल्दी से। यस यस, जय जिनेंद्र बेटा जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मीतू। ओह वेरी नाइस। कौन सी कक्षा में हो आप? स्कूल में जाते हो बेटा जी? अभी नहीं। अभी नहीं, ओके। घर पे पढ़ते हो मम्मी जी के साथ, है ना? हाँ, आपको गार्डन जाना था बेटा जी आज? अभी हम नहीं जाते हैं गार्डन, देखो हाँ, तो मम्मी जी है ना आपको कल ले जाएगी, क्योंकि उनकी एक क्लास थी ना आज, इसलिए वो आज नहीं ले पाए। सर देखो हमारे पास गाड़ी भी रखी। ओह ओके, वेरी नाइस। तो आपके घर पे आओ ना तो मुझे वो खिलाना, ठीक है ना? गार्डन ले जाना आप, ओके? जय जिनेंद्र रूप जल्दी से। जय जिनेंद्र, थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। बहुत स्वीट आपका बेटा है।
और बहुत बहुत आशीर्वाद हम देते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए यस आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे साथ है आशिका जी से कि आशिका जी अपनी बात शेयर करें। आशिका जी। हेलो यस सर, जय जिनेन्द्र सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था बीच में। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ शेयर करें। सर टाइम प्रबंधन के ऊपर है आज का अपना आउटपुट सेशन। टाइम तो सब किसी के पास नहीं है, हर कुछ के लिए टाइम निकालना पड़ता है कि अपन को जो कार्य अपना लक्ष्य करना है तो उसके लिए टाइम निकालने पड़ेगा। वो अपन 2 वीडियो आपने शेयर की थी, उसमें एक नरेंद्र मोदी जी की थी। उन्होंने यही बोला था कि 100 से 100 लोग होंगे, अपन उनसे कुछ बोलेंगे तो 80 लोग यही बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी अपन को जो अपन का जो प्रमुख काम है उसके लिए अपन को टाइम निकालना चाहिए। और सेकंड वीडियो में जो थी वो भी इसी प्रकार थी कि इतने बड़े आदमी होने के बाद भी अपनी फैमिली को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो वो हर के लिए टाइम निकालती। ये नहीं कि पैसा कमाना के लिए एक जीवन का लक्ष्य। राइट। और आशिका जी आपने ये जैन शिक्षा समृद्धि में सीखो सिखाओ श्रृंखला के बाद आपके जीवन में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हो, कोई एक परिवर्तन जिसके आप शेयरिंग करना चाहते हो, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पर आए भी है काफी सारे दोस्त, तो क्या आप शेयर करोगे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक परिवर्तन? हाँ सर, एक अनुशासन रहता है कि अपन हर कार्य को अनुशासन से नहीं करते। तो मेरे अंदर ये है कि मतलब हर काम को अपन को टाइम टू टाइम करना है। पहले आलस कर देते थे कि अरे बाद में कर लेंगे, अब बिल्कुल बकायदा टाइम टू टाइम करते हैं। जैसे नियत कार्य भी हुआ, घर का काम भी और स्कूल का काम भी टाइम टू टाइम करते हैं, जो पहले नहीं था। या सर ये भी जैन शिक्षा समृद्धि से भी सीखा कि अपने शरीर के लिए मतलब योगा करना। पहले आलस आता था, योगा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जब से आपने वीडियो भेजी इसके बाद हमने योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना, सब कुछ स्टार्ट किया। वेरी गुड। और रेगुलर करते हो आशिका जी? सर बहुत बढ़िया। और क्या फायदा हुआ उससे, रेगुलर करने से? सर बहुत अच्छा लगता है, दिन भर आलसपन भी चला जाता है योगा करने से, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और कितने बजे आप उठते हो ये योग करने के लिए? सर मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं उठती, ठंड है तो 6:30 बजे लगो। ओके ओके। और कितने ठंड मिनट्स कम करते थी हो तो थोड़ा जल्दी उठ जाती थी। ओके। और कितनी मिनट्स लगती है आपको ये योग सर करने 10 के लिए? मिनट। वेरी गुड, चलो परफेक्ट, कोई बात नहीं। 10 मिनट आप कर रहे हो और रेगुलर कर रहे हो। कितने दिन से रेगुलर कर रहे हो वो आपने थोड़ा सर गिना जब हो से तो? आपने बोला 1.5-2 महीने से। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वही सर पहले मुझे अनुभव। ये मूवी हाँ देखने में बहुत आलस आता था। जब से आपने ये शेयरिंग की है मूवी, तो मैं बकायदा देखती हूँ। मुझे मूवी देखने में बहुत आलस आता था, अभी तो मैं हाँ। हर रोज 15 मिनट देखती हूँ। और आशिका जी का कि मुझे पता है कि एक बार मैंने 1-2 दिन के बाद किया था शायद, तो आशिका जी ने कहा कि सर मूवी लिंक, और ऐसा भी कहा था कि सर वो पहले एक मूवी ये आ गई थी, है ना आशिका जी? आपको पता होगा शायद, आपने वो मैसेज में रखा था व्हाट्सएप ग्रुप में, शायद आप थी या दूसरे कोई थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन आपने रखा था। तो ये इंटरेस्ट बताता है सर अभी कि मैंने वो मूवी। कविता भी लिखा था उस दिन। हाँ ओके परफेक्ट। तो आज मैं बुक आपको शेयर करने का मौका दूंगा, ठीक है ना? आपको 3-4 दिन में लगातार आपको मिलेगा। ओके सर सो वो आशिका कविता जी का के क्या, लिए। हाँ उसका आपकी रिजल्ट और क्या कविता आपने लिखा था? हाँ कविता का जो है ना वो अभी हम सभी कलेक्ट कर लिए हैं। सभी कविता जो है ना आपने जो शेयर किया था वो सारी कविता को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी उसका चयन होगा, उसका हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें सभी देखेंगे और उसमें जो बेस्ट होंगे, जो हमने प्रॉमिस किया है शेयरिंग में, वो आपको हम बताएंगे कि क्या रिजल्ट है। और उसका भी एक जेएसएस थीम सॉन्ग हमारा बनेगा, तो आपको अपडेट सर जरूर से हम और मैं करेंगे। पहली ठीक है बार ये आशिका जी? ऑनलाइन पहली बार क्लास अटेंड कर रही हूँ। बोलने में पहले डर लगता था, अब तो थोड़ा थोड़ा डर भी चला गया। मतलब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास अटेंड की है इसी के माध्यम से। पहले सोच रहे थे हाँ यस। सो आशिका जी को बता, आप देखिए कितना फ्लुएंटली बोल रहे हैं। फ्लुएंटली मींस कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं।
और पहले तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैं बोलूंगी, उसके बाद मैं नाम अनाउंस करूं उससे पहले उन्होंने रेज हैंड कर दिया कि सर मेरी बारी। तो देखिए ये है कॉन्फिडेंस, ये है आत्मविश्वास, और वो जैन शिक्षा समृद्धि से सीखो सिखाओ श्रृंखला में आपको मिलेगा। श्रद्धा जी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो कितने उत्साह से बात कर रहे हैं, कितने आत्मविश्वास से, सर मेरी बारी, सर मेरा नाम तो बोलो। तो ये बात, ये जज्बा है, ये पैशन है। वेरी गुड। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर शेयरिंग आशिका जी, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो कौन बाकी है मेरे ध्यान में नहीं हो तो प्लीज। आशिका जी आ गए, करुणा जी आ गए, मंजुला जी, मानसी जी का मुझे लगता है, हाँ मानसी रामतोरिया जी आ गए, रेशु जी, हाँ मानसी जी, मानसी जी आप हो, रामतोरिया, हाँ सर हूँ। हाँ वेरी गुड। वीडियो ऑन कर लिया आपने? नहीं की सर, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अभी शेयर करोगे आप समय हाँ प्रबंधन? सर। वेरी गुड, बताइए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैंने पहले जीएसएस ज्वाइन किया था तो मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो वगैरह है जो आउटपुट सेशन है वो कर नहीं पाऊंगी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा मैं लेफ्ट हो जाऊं। तो फिर ये रेसु दीदी बोली कि मतलब बुआ है ये मेरी, ये बोली कि कर लोगे करो तो कुछ। हाँ फिर मैंने सोचा कि हाँ कर लेंगे, करके देख रहे, नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, तो ये बोली फिर कर लेना। तो अब मैं तो उससे आपने कर लिया। अब हम कर लेते हैं, तो हमने बोला अब तो हम कर लेते से वेरी गुड, वेरी नाइस। कर लेते हैं। मतलब अब हम इससे हमने ये सीखा कि हम कुछ कर सकते हैं दृढ़ निश्चय होके। जैसे मेरी फ्रेंड्स या कुछ लोग कहीं जाने के लिए मतलब कुछ कार्य करने के लिए बोलते हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मैं सबसे आगे होकर बोलती हूँ कि हाँ हो जाएगा, और मैं सबसे पहले जाती हूँ। और जब हो जाता है तब मेरी फ्रेंड बोलती है कि तुझे तो पता था पहले से कि हो जाएगा। तो मतलब हमने ये सीखा कि मैं कुछ कर पाऊंगी और करूंगी कुछ तो जरूर कर पाऊंगी, नहीं करूंगी तो पीछे ही रह जाऊंगी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात आपने की है, आपने किया, आपने जो बताया ना वो एक रामबाण इलाज है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैं नहीं करूंगी तो पीछे रह जाऊंगी, मुझे करना ही है। तो हाँ ये ऐसा ही हो आपके गया। अंदर, ये आपके अंदर जो है ना, ये रेशु जी ने ये रामबाण इलाज चलाया है, किया है, और आप उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप देखिए उसका रिजल्ट है ना, बहुत जबरदस्त आने वाला है। ये 16 वेबिनार के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है मानसी जी। सर ठीक मैं है ना? पहले से ही मतलब यहाँ बोल लेती हूँ भजन वगैरह, लेकिन अब पहले ज्यादा डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती कि मैं बोल लूंगी। सबसे परफेक्ट, पहले बोल देती हूँ कि मैं बोलूंगी अब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। तो मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, मानसी जी के लिए। और मानसी जी आपके दोस्त कौन नहीं आए आज? हमारा दोस्त आज कौन सोनम मित्र है? जी आए। सोनम सोनम। रामटोरिया नहीं आई। ओके, और सर कल वो क्या हम लोग शादी में गए थे तो सारी रात जागे हैं, तो सब अब सो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वेबिनार है ना, उसका इंटेंशन क्या है पता है? आपको जगाना, मीन्स हाँ फिजिकली नहीं, सर मुझे दिमाग की खुद बत्ती। अभी मैंने खाना खाया और सीधे ज्वाइन कर लिया अभी। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी वो बात नहीं बताना मैं है। तो सो के देखिए उठी, वहां से सुबह नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके आए थे, बस वहां से आए और फिर सो गए। सो के उठी और yes. बस फिर हमने जस्ट ज्वाइन कर लिया खाना लेकिन खा के। मानसी जी मैं आपको बताऊं, शादी भी अटेंड करना है, एंजॉय भी हाँ हाँ करना है, उसके साथ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इस बार सीखना, मैं नियत कार्य भी नहीं कर पाई। तो कब करोगे? 10 दिन सर के इसके बाद कि बाद अब कल कर हफ्ते? दूंगी, कल कर दूंगी, कल और से तो पूरा कर फ्री। लोगे सभी? हाँ हाँ पूरा कर लोगे? और आप सोनम जी को भी करवाओगे? हाँ हाँ करवा दूंगी। श्योर? लॉक हाँ किया हाँ जाए? हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और रेसु जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देखना है कि हुआ कि नहीं, क्योंकि रेसु जी हमारे हमारे मॉनिटर है ना? रेसु जी जी सर, क्लियर? बिल्कुल। जी सर। ओके, वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि आपको ये ऐसा मॉनिटर का काम नहीं होगा, ऐसे ही मानसी जी और सोनम जी बिल्कुल
करेंगे ही, अपने अनुशासन से करेंगे, जी ठीक सर, है वो ना, कर उसे लेंगे ऐसी मेरी 100%। पूरी श्रद्धा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिया जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी शेयरिंग करें। सबका शेयरिंग सुना है, तो रिया जी आप अपनी शेयरिंग करें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सर मैंने समर टूर ग्रुप से बहुत कुछ सीखा सर। पहले मैं डरती थी कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं अभी पहली बार बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं कुछ बोलूंगी सब लोग क्या सोचेंगे, कैसा बोल पाऊंगी। पर मैंने सीखा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, इसलिए थैंक यू सर। आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ तुम बोल सकती हो, इसलिए थैंक यू सर। और रिया जी आपने कितने सेशन अटेंड किए अब तक, रिया जी? सर अभी मैंने 2-3 सेशन अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कॉलेज का काम चल रहा था, इसलिए मैंने पहले ही सारिका दीदी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं ले पाऊंगी और मैंने नियत कार्य भी नहीं कर पाए थे क्योंकि कॉलेज का काम चल रहा था तो कॉलेज में लग गया। सॉरी सर इसलिए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी रिया जी आप करोगे लगातार कंटिन्यू? जी सर, जी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक बार सारिका जी के लिए और रिया जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि सारिका जी ने वो जो विश्वास रखा है रिया जी के ऊपर, वो रिया जी विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और उसको और भी ज्यादा अच्छे से आगे ले जाएंगे। रिया जी सही बात है ना? जी सर। सर मैं पहले मतलब सोच लेती हूँ पहले से कि मुझे क्लास लेनी है, हाँ फ्राइडे को क्लास है, लेकिन पता नहीं सर सुबह से भी सोचती हूँ कि आज शाम को क्लास है, पर पता नहीं काम में भूल जाती हूँ फिर कि आज क्लास है। फिर सारिका दी हमें कॉल करती है कि क्लास है, क्लास तो ले लो, वो हमें हर बार याद दिलाती है, इसलिए उनका भी थैंक यू। तो हर बार रिया जी, याद। हाँ, जी सर। लेकिन रिया जी अभी नेक्स्ट टाइम से हमें खुद वो करना है, खुद उसको अटेंड करना है और उसको प्रायोरिटी में रखना है। अग्रिमता उसको कहते हैं, अग्रिमता प्रायोरिटी में रखना है क्योंकि वही हमारी लाइफ को चेंज करेंगे और वही हम अपने खुद के लिए टाइम निकालते हैं। रिया जी, हम विश्व के लिए, हम अपने मम्मी पापा के लिए, हम अपने मान लीजिए कि अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके लिए या हमारे प्रिंसिपल के लिए या अपने टीचर के लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या समय निकालते हैं? बस खुद के लिए ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीक में 1.5 घंटा हमारे खुद के लिए निकालना है रिया जी। तो क्या आप निकाल पाओगे? जी सर। सर आपने बोला था कि पर्यूषण में कुछ कार्यक्रम करना है फिर उसकी वीडियो सेंड करनी है, तो सारिका दीदी ने बोला कि अपन लोगों को साथ में करना है। मैंने बोला नहीं दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है, पर दीदी ने बोला नहीं करना ही है वो तो मैं उनकी वजह से कर पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सो रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और रिया जी आप अभी कंटिन्यूअस आप जुड़ोगे निरंतर, ठीक है ना, और नियत कार्य भी करेंगे। ओके, चलिए, वेरी नाइस। और आपके ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ओके, और कोई बाकी है आज शेयरिंग के लिए? रेशु जी को मैं लास्ट चांस करता हूँ, लेकिन उससे पहले किसी का और कोई शेयरिंग हो तो प्लीज यू कैन म्यूट, अनम्यूट। शिवांगी जी का आ गया, रेशु जी का आ गया, हाँ श्रद्धा जी का शेयरिंग लेंगे। जवालपुर इनका हो गया। आयशा जी है जी, आयशा जवालपुर। आयशा जी, आशिका जी हो गए, आशिका जी हो गए, आयशा जी आयशा जी हाँ। अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। सर मैं अभी बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, आप शेयर कर पाओगे आप? यस हाँ। सर, मैंने बोला हाँ, भी था, मैंने मैसेज भी किया था सर, मैं रह गई हाँ हूँ, प्लीज आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, यस आप शेयर करें आयशा जी। यस सर, मैंने समय प्रबंधन से सीखा कि मेरे यहाँ तो मैं जबलपुर में रहती हूँ तो मैं समय प्रबंधन से ही रहती हूँ। सुबह 6 बजे उठना, काम वाम करना, 7 बजे 7:30 बजे कॉलेज जाना, कोचिंग करना, वहीं से आना, फिर तो मेरा टाइम फिक्स है यहाँ। जब मैं गांव जाती हूँ तो थोड़ी आलसी हो जाती हूँ, काम नहीं करती हूँ मम्मी की वजह से, बट जब मैं जबलपुर में रहती हूँ तो बिल्कुल एक एक दिन मेरी जो दिन आज रूटीन है वो कल ही होगी, डेली रूटीन होगी। मैंने सीखा। और मैंने जो आपने वीडियो भेजी थी, 2 मोदी जी ने भेजी थी, उनमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी
अपन को बदलना है तो अपन खुद बदल सकते हैं, कोई अपन को बदलेगा नहीं। अगर अपने अंदर बदलाव लाना है तो वो अपन खुद बदलाव ला सकते हैं, कोई दूसरा अपने लिए नहीं कर सकता है। अगर कुछ चेंज करना है, अगर अपने माइंड में सोचा है तुम्हें कुछ करना है, तो एक तुम ही कर सकती हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और एक बिल गेट्स की आपने भेजी थी, उसमें भी हमने सीखा था कि अपने लिए टाइम निकालना और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और अपना काम स्वयं करना। जैसे वो खाना खाने के बाद अपनी थाली स्वयं धोते थे रात में, अपना काम स्वयं करना उनके द्वारा मैंने सीखा। और सर मैं अभी नियत कार्य नहीं कर पाई क्योंकि मैं पंच कल्याणक में गई थी। मैं कल अपना पूरा नियत कार्य करके भेजूंगी। पहली बार है जब मैंने अपना नियत कार्य नहीं किया। मैं हमेशा नियत कार्य करती हूँ अपना, क्योंकि मैं इस बार पंच कल्याणक में गई थी छेड़ा के, मैंने मैसेज भी छोड़ा था। अब मैं कल पूरा करके आपको भेज दूंगी। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो हाँ आयशा जी, आप बताना कुछ चाहते थे बीच में? हाँ कुछ नहीं सर, मैं यही बोल रही थी कि मैं कल पूरा कर दूंगी नियत कार्य। वीडियो तो मैंने बहुत देख ली बढ़िया, थी तो। थैंक यू। यस यस, सो आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आयशा जी के लिए, वेरी नाइस। और रेशु जी, आपको मैं एक काम आपको मैं सौंपूं तो आप करोगे रेशु जी? जी सर। चलिए, तो आपको क्या करना अभी है? इसमें मानसी जैन कोतमा और रह गए। हाँ मानसी जी, आप यहाँ पे मानसी जी? मानसी जी कोतमा से हो या सीहोर से? आप अनम्यूट करें। मानसी जी एक्चुअली बीमार है तो उन्होंने मैसेज रखा है कि वो शेयर नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। यस, सो रेशु जी, मानसी जी आप वीडियो अपना जरूर से शेयर करना जेएसएस के हमारे समर्पण 2 के ग्रुप में, ठीक है? और आपकी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ रेशु जी, आपको एक काम करना है, थोड़ा मैं आपको सामने से जिम्मेदारी देता हूँ। और यस थैंक यू, कि आपको आज से कल से, चलिए कल से आपको लगातार 7 दिन, ठीक है ना, हमारा नियत कार्य सबका चेक करना है। चेक करना यानी ऑब्जर्व करना है कि किसका आया और किसका बाकी है, ठीक है? जिसका आया हो, मैं आप सबको बता दूं कि सुबह 6 से लेके 10 बजे तक हम नियत कार्य सभी हम शेयर करेंगे, ठीक है? और उसमें रेशु जी 10-5 या 10-10 को सबका एक बार लिख लेंगे कि किस किस का नियत कार्य आया है, उनको अभिनंदन आप नाम के साथ दो, ठीक है? जैसे कि जी मान सर। लीजिए कि आशिका जी का आया, करुणा जी का आया, सारिका जी का आया, तो एक बार नाम लिख के नीचे आप लिख देना कि उनका आया है, आपको अभिनंदन। जी सर। ठीक है, ओके। और दूसरा आपको ये करना है, नीरज जी से आपको लिस्ट मिल जाएगी समर्पण 2 की, कितने कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो मान लीजिए कि 10 या 12-15 लोगों का आ गया है, ठीक है? अभी 8 लोगों का बाकी है मान लीजिए, तो आपको लिखना है कि 8 लोगों का अभी तक नहीं आया है, ये नाम है, तो आप जल्दी से समय पे नियत कार्य करें। ओके सर। नीरज जी क्लियर है? जी आपको बिल्कुल, वो ये परफेक्टली देना है रेशु जी को। और रेशु जी 7 दिन करेंगे, कल से लेके 7 दिन। और रेशु जी के बाद में हम ये अपॉर्चुनिटी किसी और को भी हम देंगे, तो वो भी हम सीखेंगे, ठीक है ना? ओके, तो आप सभी सबको ये चांस मिलेगा। रेशु जी जो 7 दिन करेंगे उसके बाद सबको वो चांस मिलेगा, सभी वो करेंगे, ठीक है? तो ये कैसा लगा आइडिया आपको कि सबको एज ए ऑब्जर्वर, सबको एज ए इवैल्यूएटर, मूल्यांकन कि कौन बाकी है, कौन रह गया है, क्योंकि एक टीम है, एक भाव है। कैसा लगा आपको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सबको एक अवसर मिलेगा, एक क्लास में एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के रूप में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, रिया जी बहुत अच्छा, सारिका जी ने कहा बहुत अच्छा, मीनल जी गुड आइडिया, आशिका जी बहुत आइडिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया, वेरी गुड। तो रेशु जी वो स्टार्ट करेंगे। मानसी जी थैंक यू। चलिए, हाँ रेशु जी कुछ बताना चाहते थे लास्ट में? हाँ सर सबसे पहले तो सॉरी। यस सर समर्पण 2 ग्रुप के सभी किसके लिए? सर आपके लिए। सर समर्पण 2 ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी प्रशिक्षक स्टूडेंट हैं, सर स्टूडेंट ही हैं हम लोग तो आपके। सर सभी की तरफ से कसर कल आपकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हेलो। ओके, थैंक यू सो मच रेशु जी, थैंक यू सो मच। सर पता नहीं कि अचानक से सर इतने दिन से याद था, लेकिन कल दिमाग से निकल गया। आज सुबह याद आ रही है कि सर की बेटी का बर्थडे था, तो और विश भी नहीं कर पाए। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। सबकी यस
कि कल सर आप एक बार उसको बुलाइए सामने, हम सभी लोग साथ में विश करेंगे। वी आर सॉरी सर, ऐसा हम है? लोग को बिल्कुल से दिमाग से निकल गया। नहीं, नो प्रॉब्लम। एक बार मैं हैप्पी देख बर्थडे लेता हूँ कि क्यूटी। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि वो जगी हुई है, तो मैं एक बार जी बता देता एक जी ओके सर। सर। किसी को भी याद नहीं था, किसी ने भी विश नहीं नहीं किया है याद टीचर था को। मैं दीदी बता, पर करना भूल गए थे। तो एक्चुअली एक्चुअली वो अभी सो रही हैं, सो सर इसलिए, कोई नहीं, लेकिन हम आप सभी की तरफ सबकी से आप विश कर दीजिए। हाँ जी श्योर सर। श्योर, थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। आप सभी जी का मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। और श्रद्धा जी जो है हमारे साथ है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आप सबकी सबकी बात सुनी, तो आपको अभी कैसा लगा, परिवार की भाव हमारा कैसा लगा? यस श्रद्धा जी बताइए। यस सर, बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भी ऐसे कुछ नहीं करती हूँ, एमएससी कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ पढ़ाई ही रहती है एमएससी की। उसके अलावा आज मैंने ज्वाइन किया तो पूरा टाइम अच्छा लगा, मतलब 1-1.5 घंटे ये। और जो उनका नाम मुझे याद नहीं है, जो उन्होंने बोला था कि मतलब दूसरों के लिए करना, वो एक दीदी थी। सारिका जी ने बताया, हाँ, कि सारिका जी। मतलब हाँ, कि दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर सके, तो वो बहुत अच्छा लगा उनका। और बाकी सभी लोग बहुत अच्छे जी लगे। अभी मैं ग्रुप में भी जी, आप ऐड कर देना, तो जो भी काम ओके, होता है वेरी वो भी मैं नाइस, कर सकूंगी। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो श्रद्धा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, श्रद्धा जी के लिए, कि वो उन्होंने 1.5 घंटा 90 मिनट्स अपने जीवन की यहाँ पर जेएसएस के वेबिनार में शेयर की है। तो मैं नीरज जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो श्रद्धा जी, ऐसा होता है कि हमारा ऑलमोस्ट 70%, 60 to 70% ये समर्पण 2 का कंप्लीट हो रहा है। 60% भाग मीन्स जो पार्ट है हमारा, ये वेबिनार लगातार हमारा चल रहा है। तो श्रद्धा जी आप चाहे तो हमारा जो दूसरा हमारा ग्रुप शुरू होने जा रहा है, नया ग्रुप शुरू होने जा रहा है कुछ समय में, तो नीरज जी आपको क्या श्रद्धा जी उसमें ऐड कर दे, हो सकता है तो पूरे तरीके से स्टार्टिंग से आप उसका लर्निंग ले पाओ। हाँ श्रद्धा जी ऐसा हो सकता है? यस सर। ठीक है ना आस्था श्रद्धा के जी? नाम से ग्रुप बन रहा है। हाँ ठीक है ना। तो हमारा जो नया ग्रुप है उसमें आप जरूर से जुड़िए, ताकि आपको पहले से लर्निंग मिले, पहले से आपको शेयरिंग करने का मौका मिले। ठीक है श्रद्धा जी, एंड मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है जैन शिक्षा समृद्धि में। थैंक यू सो मच। यस यस सर, और एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। हाँ प्लीज बताइए। ये सर आप लोग जो सिखा रहे हैं हम लोग के लिए, इसका मतलब कुछ होगा आप लोगों को, मतलब कैसे सिखा रहे हैं, मतलब क्यों सिखा रहे हैं, इसका कुछ है कुछ हाँ क्या नॉलेज? सिखा रहे हैं ना, वो नीरज जी आपको शेयर करेंगे। ब्रोशर है ना, ब्रोशर की बात हाँ कर रहे हो ना? हाँ तो वो आपको नीरज जी शेयर करेंगे। आप क्या करना, रेशु जी, श्रद्धा जी का नंबर आप नीरज जी को शेयर कर लेना, ठीक है? जी और मैं नीरज जी सिर्फ श्रद्धा जी को संपर्क करते हुए आपको ब्रोशर और सारी चीजें आपको शेयर करेंगे, वीडियोस भी हैं हमारे, ठीक है ना ओके सर। श्रद्धा जी? हाँ चलिए, ग्रेट, थैंक यू। तो यहाँ पर मंजुला जी से, सॉरी यहाँ पर कौन थे, नैन्सी जी तो नहीं है, शिवांगी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मंगलाचरण करेंगे, ठीक है? यस यस, सबको रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम श्री आदिनाथ वंदना करेंगे। यस शिवांगी जी। सर रेशु दीदी से बोल दीजिए, कर देंगी। हाँ हाँ रेशु जी। श्री आदिनाथे अनादि मिथ्या मोहे कामरिदनि किया, आनंदी मैं ध्रुविधामी निज भगवानी का दर्शनी किया, निज आत्मा को जानी करे निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीनी हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू। यस नीरज जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। सभी के लिए बता दें कि
अभी मैं पिछले 7 दिन से मैं अपने बुंदेलखंड विजिट पर हूँ और कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थियों से हम रूबरू हों और उनसे मुलाकात करें। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारा आस्था 2 के नाम से एक ग्रुप क्रिएट होना है, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो किसी के भी कहीं भी सहपाठी मित्रगण या कॉन्टेक्ट वाले हैं और इस प्रकार का प्रशिक्षण वो लेना चाहते हैं तो हमसे वो रजिस्ट्रेशन की लिंक, वाउचर और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल है तो हमें पर्सनल मैसेज करके मंगा लें ताकि वो अपने मित्रों को भी इस श्रृंखला से जोड़ सकें। जी, जैसा कि आज समय प्रबंधन की प्रस्तुतिकरण सेशन में जब आप सभी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, किसी ने कहा कि मैं स्वयं के लिए वक्त निकाल रहे हैं, किसी ने बताया कि हमारा डर कम हो गया, किसी ने बताया कि पहले हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, बोलने में हेजिटेशन होती थी, अब नहीं है। बिल्कुल आप सभी के लिए बता दें कि एक चहुमुखी विकास के लिए इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस है वो होना चाहिए कि आप अपनी अच्छी प्रस्तुति दें, आप अपने डर को दूर करें, स्वयं के लिए समय निकालें। ये चहुमुखी विकास के लिए सब चीज़ें आवश्यक हैं। और जैन शिक्षा समृद्धि का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी तारतम्य को लेकर चल रहा है और निश्चित ही यह सफलता की मतलब सफलता का एक कदम है कि आप सभी में जो बदलाव आ रहे हैं तो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल पूर्णतः सफल है, हम इसे सफलता मानते हैं और इसी तरीके से हमारी इस आप वेबिनार श्रृंखला से जुड़े रहें और अपने स्वयं के विकास के लिए एवं सीखो सिखाओ इस कड़ी को आप बनाए रखेंगे। ऐसी संस्था आपसे उम्मीद करती है कि जो आप सीखे हैं तो और लोगों तक डिलीवर करें और लोगों को इस वेबिनार श्रृंखला से जोड़ने का माध्यम बने। यही आप सभी से अपेक्षा रखते हैं और एक बार आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।